अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीरब का किचन। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और सबकी परेशानियां दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाएंगे रोगनी नान होममेड। बहुत ही आसान है इसकी रेसिपी और बहुत ही नरम और सॉफ्ट। ये देखें नान तैयार होंगे, तो रेसिपी को ज़रूर एंड तक देखें। बहुत ही आसान है इसकी रेसिपी, आप बहुत ही आसानी से इसको अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। तो चलें रेसिपी को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम लेंगे 1 किलो मैदा लिया। 1 किलो लिया है मैदा। इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून नमक या 1½ टीस्पून। 1 टीस्पून ही डालेंगे बेकिंग सोडा और 2 टेबलस्पून डालेंगे इसके अंदर चीनी। 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर ईस्ट यानी खमीर। 2 टेबलस्पून डालेंगे इसके अंदर खुश्क दूध और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। दही डालेंगे 3 टेबलस्पून। ये ठंडा नहीं होना चाहिए। 2 कप लिया है नीम गर्म दूध। आप चाहें तो 1 कप भी ले सकते हैं या थोड़ा सा बाकी पानी के साथ भी गूंथ सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और 1 कप लेंगे पानी। आटे को हमने ज़्यादा सख्त नहीं रखना, डो को नरम ही रखेंगे। अगर सख्त रखेंगे तो वो अच्छे से राइस नहीं होगी। नरम जो रखेंगे तो वो जल्दी से राइस भी होगी और बहुत ही मज़े के नान तैयार होंगे। ये देखें इस तरह सारा ही आप पानी डाल देंगे। जब सारा ये आटा इकट्ठा हो जाएगा मैदा, तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून घी और फिर उसके बाद 2 टेबलस्पून डालेंगे कुकिंग ऑयल। डाल के तो 2 मिनट के लिए हम अच्छा सा इस तरह इसकी डो को इस तरह करेंगे, गूंद लेंगे ताकि ये नरम और सॉफ्ट और फाइनल लुक इसकी आ जाए। 2 मिनट के लिए हम अच्छा सा इसको इस तरह करेंगे जब तक कि हाथों को चिपकना भी बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारी जो डो है वो तैयार है। तो ये देखें ये तैयार है। अब हम इसको एक दूसरे बाउल में डाल देंगे, रख देंगे इस तरह। कुकिंग ऑयल लगा दिया है और कवर कर दिया है अच्छी तरह। तकरीबन 2 घंटे के लिए रखेंगे या 1 घंटे के लिए, जब तक ये डबल ना हो जाए। 2 घंटे के बाद ये देखें राइस हो गई है अच्छे से डो हमारी। और एक लेंगे अंडे की जर्दी और 2 टेबलस्पून लिया है दूध। थोड़े से लेंगे तिल और एक बड़ा सा पेड़ा लेंगे। ये देख सकते हैं कितनी नरम और सॉफ्ट डो हमारी तैयार हुई है। एक हम बड़ा नान बनाएंगे, बाकी हम दरमियाने ही बनाएंगे। तो ये मिक्स करके ये इस तरह फेंट कर रख लेंगे एक साइड पे।